हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ यूपी होम गार्ड के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चंस। इसलिए एक भी क्वेश्चंस मिस नहीं कीजिएगा। हर एक क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उनका तैयारी बेहतर हो। और क्वेश्चंस के पीडीएफ वगैरह के लिए मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके फॉलो कर लीजिएगा। तो बिना देर किए आपका पहला प्रश्न शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? ऑप्शन है हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर या फिर प्रशांत महासागर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है। याद में रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? ऑप्शन है छत्तीसगढ़ में, कर्नाटक में, झारखंड में या फिर ओडिशा में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओडिशा में। भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? तो ओडिशा में है। अगला प्रश्न है, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया में, जापान में, फिलीपींस में या फिर इंडोनेशिया में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जल मार्ग किस नदी पर है? ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र नदी पर, गंगा नदी पर, गोदावरी नदी पर या फिर कृष्णा नदी पर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा नदी पर। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जल मार्ग किस नदी पर है? तो गंगा नदी पर है। याद में रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है, टुंड्रा वनस्पति में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घास व काई। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम या फिर केरल। इस सवाल का जवाब आप कमेंट में देकर बताइए। भारत का सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? कमेंट में देकर जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, डेल्टा का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? ऑप्शन है अपरदन प्रक्रिया से, अपक्षय प्रक्रिया से, निक्षेपण प्रक्रिया से या फिर भ्रंशन प्रक्रिया से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निक्षेपण प्रक्रिया से। डेल्टा का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? तो निक्षेपण प्रक्रिया से होता है। अगला प्रश्न है, येलो रिवर किस देश की नदी है? ऑप्शन है जापान देश की, चीन देश की, कोरिया देश की या फिर रूस देश की। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीन देश की। येलो रिवर किस देश की नदी है? तो चीन देश की नदी है। अगला प्रश्न है, अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद किस धर्म को अपनाया था? ऑप्शन है जैन धर्म को, बौद्ध धर्म को, वैदिक धर्म को या फिर शैव धर्म को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म को। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद किस धर्म को अपनाया? तो बौद्ध धर्म को अपनाया। अगला प्रश्न है, अयोध्या विवाद का संबंध किस काल से है? ऑप्शन है वैदिक काल से, गुप्त काल से, मुगल काल से या फिर आधुनिक काल से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुगल काल से। अयोध्या विवाद का संबंध किस काल से है? तो मुगल काल से है। अगला प्रश्न है, रजिया सुल्तान किस वंश की शासिका थी? ऑप्शन है खिलजी वंश की, तुगलक वंश की, गुलाम वंश की या फिर लोदी वंश की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुलाम वंश की। रजिया सुल्तान किस वंश की शासिका थी? तो गुलाम वंश की शासिका थी। अगला प्रश्न है, खजुराहो मंदिर किस वंश ने बनवाए? ऑप्शन है गुप्त वंश ने, चंदेल वंश ने, प्रतिहार वंश ने या फिर पाल वंश ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंदेल वंश ने। चंदेल वंश ने खजुराहो मंदिर बनवाए थे। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की? ऑप्शन है टोक्यो में, बर्लिन में, सिंगापुर में या फिर रंगून में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर में। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की? तो सिंगापुर में। अगला प्रश्न है, हर्षचरित के लेखक कौन है? ऑप्शन है कालिदास, वान भट्ट, विशाख दत्त या फिर भवभूति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वान भट्ट। वान भट्ट हर्षचरित के लेखक थे। अगला प्रश्न है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन है 1191 को, 1192 को, 1206 को या फिर 1210 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1191 को। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1191 को हुआ था। याद में रख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं आपके एग्जाम के लिए।
अगला प्रश्न है, इलवारी वंश का अन्य नाम क्या है? ऑप्शन है तुगलक वंश, गुलाम वंश, सैयद वंश या फिर लोदी वंश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुलाम वंश। इलवारी वंश का अन्य नाम क्या है? तो गुलाम वंश है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में कब अपनाया गया? ऑप्शन है 15 अगस्त 1947 को, 22 जुलाई 1947 को, 26 जनवरी 1950 को या फिर 2 अक्टूबर 1947 को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22 जुलाई 1947 को। याद में रख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में एग्जामिनर पूछ सकता है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को। अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? ऑप्शन है लॉर्ड वेलेस्ली ने, लॉर्ड कर्जन ने, वॉरेन हेस्टिंग्स ने या फिर लॉर्ड डलहौजी ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड वेलेस्ली ने। लॉर्ड वेलेस्ली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। अगला प्रश्न है, दिन ए इलाही किसने प्रारंभ किया? ऑप्शन है औरंगजेब ने, अकबर ने, बाबर ने या फिर जहांगीर ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर ने। दीन ए इलाही किसने प्रारंभ किया? तो अकबर ने प्रारंभ किया। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई? ऑप्शन है भारत में, इंग्लैंड में, कनाडा में या फिर अमेरिका में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका में। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई? तो अमेरिका में हुई। अगला प्रश्न है, वेदों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 2, 3, 4 या फिर 5। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4। वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 है। अगर आप उन चारों वेदों के नाम जानते हैं तो कमेंट में देकर जरूर बताइएगा उन चारों वेदों का नाम क्या क्या है। अगला प्रश्न है, आर्य भारत में कहाँ से आए? ऑप्शन है मध्य एशिया से, अफ्रीका से, यूरोप से या फिर चीन से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य एशिया से। अगला प्रश्न है, चोल वंश की राजधानी कहाँ थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तंजौर। चोल वंश की राजधानी कहाँ थी? तो तंजौर थी। अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? ऑप्शन है 1951 को, 1958 को, 1961 को या फिर 1975 को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1961 को। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो 1961 वर्ष को हुई। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की? ऑप्शन है मोहम्मद घोरी ने, इल्तुतमिश ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने या फिर बलबन ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला प्रश्न है, मेहरगढ़ सभ्यता किस नदी के किनारे थी? ऑप्शन है सिंधु नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे, बोलन नदी के किनारे या फिर सतलुज नदी के किनारे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोलन नदी के किनारे। मेहरगढ़ सभ्यता किस नदी के किनारे थी? तो बोलन नदी के किनारे। याद में रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन है 1757 को, 1764 को, 1771 को या फिर 1782 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1764 को। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 को हुआ था। अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन किसके समर्थन में हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तुर्की के खलीफा के समर्थन में खिलाफत आंदोलन हुआ था। याद में रख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। खिलाफत आंदोलन किसके समर्थन में हुआ? तो तुर्की के खलीफा के समर्थन में। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन है 1905 को, 1911 को, 1920 को या फिर 1930 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1905 को। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई। याद में रख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो 7 अगस्त 1905 को। अगला प्रश्न है, साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है कर्नाटक राज्य में, तमिलनाडु राज्य में, केरल राज्य में या फिर असम राज्य में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल राज्य में। साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? तो केरल राज्य में। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? ऑप्शन है सहारा मरुस्थल, डेथ वैली, अटाकामा मरुस्थल या फिर लूट रेगिस्तान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेथ वैली। डेथ वैली पृथ्वी का सबसे गर्म स्थान है। अगला प्रश्न है, रेगिस्तान में मिलने वाली काली मिट्टी को क्या कहते हैं?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेतीली मिट्टी। रेगिस्तान में मिलने वाली काली मिट्टी को रेतीली मिट्टी कहते हैं। अगला प्रश्न है, रेड सी किस महासागर से जुड़ी है? ऑप्शन है प्रशांत महासागर से, अंटार्कटिका से या फिर अटलांटिक से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिंद महासागर से। रेड सी किस महासागर से जुड़ी है? तो हिंद महासागर से जुड़ी है। अगला प्रश्न है, एल नीनो का संबंध किससे है? ऑप्शन है भूकंप से, समुद्री तापमान से, हिमखंड से या फिर ज्वालामुखी से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्री तापमान से। अगला प्रश्न है, अलावरी पर्वतमाला मुख्यतः किस राज्य में फैली है? ऑप्शन है गुजरात राज्य में, राजस्थान राज्य में, हरियाणा राज्य में या फिर मध्य प्रदेश राज्य में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान राज्य में। अरावली पर्वतमाला मुख्यतः किस राज्य में फैली है? तो राजस्थान राज्य में। अगला प्रश्न है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? ऑप्शन है कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, रामेश्वरम या फिर कोच्चि। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी भारत का दक्षिणतम बिंदु है। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक ज्वालामुखी किस महासागर के किनारे है? ऑप्शन है हिंद महासागर के किनारे, प्रशांत महासागर के किनारे, अटलांटिक महासागर के किनारे या फिर आर्कटिक महासागर के किनारे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रशांत महासागर के किनारे। सबसे अधिक ज्वालामुखी किस महासागर के किनारे है? तो प्रशांत महासागर के किनारे। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात या फिर महाराष्ट्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो गुजरात है। याद में रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो गुजरात है। अगला प्रश्न है, भारत में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन है 1970 को, 1980 को, 1986 को या फिर 1992 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1986 को। भारत में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की शुरुआत कब हुई? तो 1986 को। याद में रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनर पूछ सकते हैं आपके एग्जाम में। अगला प्रश्न है, गर्म हवा किस प्रकार की पवन है? ऑप्शन है स्थानीय पवन, पर्वतीय पवन, मानसूनी पवन या फिर अस्थायी पवन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्थानीय पवन। गर्म हवा किस प्रकार की पवन है? तो स्थानीय पवन है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिडल अंडमान। मिडल अंडमान भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? ऑप्शन है अमेरिका में, चीन में, भारत में या फिर यूएई में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत में। दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? तो भारत में है। अगला प्रश्न है, ब्लैक फॉरेस्ट किस देश में है? ऑप्शन है जर्मनी में, फ्रांस में, स्पेन में या फिर कनाडा में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी देश में। ब्लैक फॉरेस्ट किस देश में है? तो जर्मनी देश में है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का मुख्य धर्म क्या माना जाता है? ऑप्शन है सूर्य पूजा, पितृ पूजा, प्रकृति पूजा या फिर पशु पूजा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकृति पूजा। सिंधु सभ्यता का मुख्य धर्म क्या माना जाता है? तो प्रकृति पूजा माना जाता है। अगला प्रश्न है, हम कितने थे पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन है दयानंद सरस्वती ने, महात्मा गांधी ने, रामधारी सिंह दिनकर ने या फिर नाथूराम गोडसे ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामधारी सिंह दिनकर ने। हम कितने थे पुस्तक किसने लिखी? तो रामधारी सिंह दिनकर ने। याद में रख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम कितने थे पुस्तक किसने लिखा? तो रामधारी सिंह दिनकर ने। अगला प्रश्न है, दूसरा युद्ध पानीपत कब हुआ? ऑप्शन है 1526 को, 1556 को, 1680 को या फिर 1761 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1556 को। 5 नवंबर 1556 को दूसरा युद्ध हुआ पानीपत का। याद में रख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। दूसरा पानीपत युद्ध कब हुआ? तो 1556 को। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन है तक्षशिला, पाटलिपुत्र, कानपुर या फिर उज्जैन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। अगला प्रश्न है, शेर शाह सूरी ने किस सिक्के की शुरुआत की?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रुपया की। शेरशाह सूरी ने किस सिक्के की शुरुआत की? तो रुपया की। अगला प्रश्न है, कौन सा सम्राट अल-बेरूनी के समय भारत आया? ऑप्शन है बाबर, अकबर, महमूद गजनबी या फिर हर्षवर्धन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महमूद गजनबी। अगला प्रश्न है, क्विट इंडिया आंदोलन कब शुरू हुआ था? ऑप्शन है 1920 को, 1930 को, 1940 को या फिर 1942 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1942 को। क्विट इंडिया आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1942 को। अगला प्रश्न है, भगत सिंह को किस मामले में फांसी हुई? ऑप्शन है दिल्ली षड्यंत्र में, लाहौर षड्यंत्र में, असहयोग आंदोलन के मामले में या फिर नमक सत्याग्रह के मामले में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाहौर षड्यंत्र के मामले में भगत सिंह को फांसी की सजा दी गई थी। याद में रख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भगत सिंह को किस मामले में सजा दी गई थी? तो लाहौर के षड्यंत्र में फांसी दी गई थी। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है। याद में रख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कैस्पियन सागर है। अगला प्रश्न है, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? ऑप्शन है अवशेष पर्वत, ब्लॉक पर्वत, बलित पर्वत या फिर पठारी पर्वत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बलित पर्वत। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो बलित पर्वत है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक काला कपास मिट्टी कहाँ मिलती है? ऑप्शन है महाराष्ट्र में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में या फिर राजस्थान में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र में। भारत में सर्वाधिक काला कपास मिट्टी कहाँ मिलती है? तो महाराष्ट्र में मिलती है। याद में रख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, उड़ीसा तट पर कौन सा तूफान सामान्य है? ऑप्शन है वायुदाब, चक्रवात, हिम आंधी या फिर भंबर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चक्रवात। उड़ीसा तट पर चक्रवात सामान्य है। अगला प्रश्न है, सोमनाथ मंदिर को किसने कई बार लूटा? ऑप्शन है महमूद गजनबी ने, शेर शाह ने, तैमूर ने या फिर नादिर शाह ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महमूद गजनबी ने। महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर को कई बार लूटा है। अगला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर केंद्रित थी? ऑप्शन है उद्योग पर, कृषि पर, विज्ञान पर या फिर व्यापार पर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि पर। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर केंद्रित थी? तो कृषि पर। अगला प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी किस सिद्धांत से प्रसिद्ध थे? ऑप्शन है समाजवाद सिद्धांत से, पूंजीवाद सिद्धांत से, धन निकासी सिद्धांत से या फिर स्वराज सिद्धांत से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धन निकासी सिद्धांत से। दादा भाई नौरोजी किस सिद्धांत से प्रसिद्ध थे? तो धन निकासी सिद्धांत से। याद में रख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दादा भाई नौरोजी किस सिद्धांत से प्रसिद्ध है? तो धन निकासी सिद्धांत से।